हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज हम लोग एवीएल ट्री के लेटेस्ट क्वेश्चन जो आए हैं एग्ज़ाम में वो करने वाले हैं। जैसे कि आपके गेट एग्ज़ाम में आए हो या आपके यूजीसी नेट में आए हो, वो मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन आपके ले रखे हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एवीएल ट्री क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है। एवीएल ट्री क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसमें जो भी हमारे रूल्स होते हैं क्रिएट करने के लिए एवीएल ट्रीज़, जैसे हम लोगों का जितने भी रोटेशंस होते हैं क्रिएट करने के लिए ट्री, उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वो दोबारा से मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा डिले ना करते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने ले रखा है। थोड़ा सा मैं इसको राइटिंग फॉर्मेट में ले आती हूँ। एक कलर भी चूज़ कर लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। तो मैं आपको चाहूँगी आंसर अगर आपको दिख गया है तो कोई बात नहीं, पर इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट इज़ द बैलेंस फैक्टर ऑफ एन एवीएल ट्री। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हमारी एवीएल ट्री होती है वो हमारी क्या होती है, हाइट बैलेंसिंग ट्री होती है। और इसमें जो हमारी हाइट होती है उसको निकालने के लिए, मतलब हाइट कैसे मेजर करते हैं, कैसे हमारी बैलेंस है कि नहीं है, उसको हम कैसे निकालते हैं, हम लोग बैलेंस फैक्टर से निकालते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। तो बैलेंस फैक्टर में बेसिकली क्या होता है, हमारी 3 वैल्यू वैलिड्स रहती हैं। मतलब 3 जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, लाइक -1, 0 एंड 1। अगर आपकी ये 3 वैल्यूज़ हैं तो आपकी क्या होंगी, बैलेंस होगी। और वैल्यूज़ निकालते किस फॉर्मूले से हैं, तो जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो हम लोग का फॉर्मूला होता है बैलेंस फैक्टर का, वो होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है जब भी हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं एवीएल ट्री का। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला हमें ऑप्शन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं मॉड लगाया हुआ है। मॉड इसलिए लगाया गया है ताकि आपकी कोई भी वैल्यू हो वो नेगेटिव में ना जाए। तो यहाँ पे बता रहा है हाइट ऑफ, यहाँ पे दिखा रहा है हमारी लेफ़्ट ट्री, मतलब TH आपका जो दिया है वो आपका लेफ़्ट ट्री दिखा रहा है, और TR दिया है वो क्या बता रहा है, आपका राइट ट्री बता रहा है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप लोग को खुद ही समझना है अगर एग्ज़ाम में ऐसे आता है लिख के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है मॉड ऑफ हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री प्लस हाइट ऑफ राइट सब ट्री शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि हम लोग की जो भी हाइट होती है वो क्या करते हैं, हम लोग लेफ़्ट सब ट्री से राइट सब ट्री को क्या करते हैं, हाइट को माइनस करते हैं। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, सिर्फ दे रखा है हाइट ऑफ राइट ट्री शुड बी लेस देन 1, तो गलत है क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री होता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी, ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो गया। जैसे यहाँ पे सिर्फ हाइट ऑफ, यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉड ऑफ हाइट ऑफ लेफ़्ट ट्री शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप हमारा क्या हुआ, ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन 3। अब आते हैं ऑप्शन 4 पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री दे रखा है आपका, और शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये वाला हमारा क्या हो जा रहा है, ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा था। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको एक, जैसे यहाँ पे मॉड दिया गया है, तो मॉड आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपकी कोई भी वैल्यू हो वो नेगेटिव में नहीं आए, क्योंकि हमारा जो +1 होता है, जो हमारा -2 होता है वो होता है स्मॉलर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 के। तो इस मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये वैल्यू हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, मॉड लेते हैं ताकि हमारी माइनस में वैल्यू ही ना आए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड ले रखा है।
होप आपको इतनी बेसिक मैथ्स आती होगी और आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है यहाँ नीचे, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है और आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 हमारा सही था। तो इसको एक बार मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, जो भी डिटेल्ड यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए। AVL tree is a height balanced binary search tree and AVL tree is a balanced binary search tree। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि AVL tree किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ये भी एक अपने में एक क्वेश्चन है, जैसे कि AVL tree को आप कैसे लिख सकते हैं, हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री भी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे आपका AVL tree क्या है, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री भी है और बैलेंस्ड बाइनरी सर्च भी है, तो आपके दोनों नाम से AVL tree आ सकता है एग्जाम में। In an AVL tree, the balance factor of every node is either -1, 0 और +1। जैसे कि मैंने बताया, जो भी हमारी वैलिड वैल्यूज़ होती हैं वो -1, 0 और +1 तीनों हो सकती हैं। ठीक है, द बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज ऑफ दैट नोड। जैसे कि हम लोगों ने बैलेंस फैक्टर पढ़ा हुआ था कि हमारी बैलेंस फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, तो वही दे रखा है यहाँ पे। सो एट एवरी नोड AVL ट्री मस्ट सेटिस्फाई मॉड ऑफ TH, मतलब TL क्या है आपका, ये आपका है हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री, ये आपकी लेफ्ट सब ट्री है, और ये क्या है TR क्या डिनोट कर रहा है, आपकी राइट ट्री डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब जब भी आपसे बैलेंस फैक्टर के बारे में पूछा है तो आपका यही फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और ये आपके लिए मैंने कुछ 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। मतलब सोचिए एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर भी यहाँ पे बता दिया गया है, एक बार देख लेते हैं क्या है। इन एन AVL ट्री अ सिंगल इंसर्शन में कॉज एट मोस्ट 2 रोटेशन। देखिए जब भी हम AVL ट्री में कोई भी इंसर्शन करते हैं, ठीक है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, वर्स्ट केस पढ़ते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ध्यान देते हैं किस पे, वर्स्ट केस पे, क्योंकि बेस्ट केस तो हमारा अच्छा हो ही सकता है, क्योंकि मान लीजिए हमने कोई नोड एंटर कराया तो वो हमारा पहले ही नोड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी तो सबसे अच्छी होगी। तो अब यहाँ पे हम हमेशा वर्स्ट केस की बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, कि वो कैसा है हमारा। तो आप देख सकते हैं जब भी हम इंसर्ट करा रहे हैं, सिंगल इंसर्शन करा रहे हैं, तो हमारे एटमोस्ट कितने रोटेशन होते हैं, एटमोस्ट हमारे 2 रोटेशन हो सकते हैं वर्स्ट केस में। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, इन एन AVL ट्री अ सिंगल डिलीशन में कॉज मल्टीपल रोटेशन इन वर्स्ट केस। दूसरा पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा अगर आप मेरे लेक्चर देखते हैं, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि अगर आप सिंगल इंसर्शन करा रहे हैं नोट का, तो एटमोस्ट कितने आपके रोटेशन होंगे, तो आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एटमोस्ट हमारे 2 रोटेशन होते हैं वर्स्ट केस में। ठीक है, और जब AVL ट्री की डिलीशन, सिंगल नोड डिलीशन की बात करते हैं, तो मल्टीपल रोटेशन हमारे कॉज कर सकता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आप उसमें भी समझ सकते हैं कैसे इंसर्शन या हम ट्री बनाएंगे, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपको होप ये 2 पॉइंट अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। मैं भी आपके लिए क्या करती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि आपको ये नोट कर सकें। नोट वैसे भी आप वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। ठीक है, तो हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, ये मैंने हाईलाइट कर लिया आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब हम सिंगल इंसर्शन कराते हैं तो हमारे एटमोस्ट 2 रोटेशन होते हैं वर्स्ट केस पे, और AVL ट्री में, ये भी याद रखिएगा। और जब हम डिलीशन कराते हैं तो हमारे मल्टीपल रोटेशन हो सकते हैं वर्स्ट केस में AVL ट्री में। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी डिस्कस किया है बैलेंस फैक्टर के बारे में, और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। तो ये आज हम क्या करते हैं, ये बहुत लंबी वीडियो ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लूँगी उसमें हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक AVL ट्री को क्रिएट करना सीखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से।
और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।